सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं जो आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम टाइम में आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। और मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत ही आपकी हेल्प करेगी। बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में, बहुत कम टाइम में आप इसको कंज्यूम कर पाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज एंड चैप्टर्स को। तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी बुक से। मैं एनसीईआरटी बुक मैंने इसलिए ली है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम बोर्ड के एनसीईआरटी से लिए मतलब इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक में ही से ही आते हैं। तो मैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल के मैं आपको इन चैप्टर्स में से आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड कुछ टॉपिक्स बताना चाहूँगा। इनमें एनसीईआरटी बुक्स में 10th क्लास में टोटल 15 चैप्टर हैं। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से बताना चाहूँगा। अब स्टूडेंट मुझे गौर से सुनिएगा कि आप इतना तो जानते हैं कि 9th क्लास में जो चैप्टर आए थे जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ऑल सो इतना तो आप दिमाग लगाइए कि जो 9th क्लास के चैप्टर्स 10th क्लास में इतने मार्क्स कंज्यूम नहीं करेंगे। अब ये नहीं है कि वो आएंगे नहीं, लेकिन इतने मार्क्स कंज्यूम नहीं करेंगे, बहुत ही कम मार्क्स कंज्यूम करेंगे। जैसे 80 मार्क्स का आपका पेपर है तो ज़्यादा मार्क्स नहीं, मुश्किल से 10 मार्क्स ये सब चैप्टर कंज्यूम करेंगे। और अरिथमेटिक ये सब कुछ ज़्यादा खास चैप्टर नहीं है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात ले चलता हूं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपकी ये हैं। जैसे आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कंज्यूम करते हैं। जैसे 100% आपका पेपर है तो उसमें से आपका 30% सिर्फ 30% ट्रिग्नोमेट्री ले जाता है। 80 मार्क्स का आपका अगर पेपर है तो आपका सिर्फ 20 मार्क्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ले जाता है। और इस चैप्टर में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताना चाहूँगा। वो एक्सरसाइज आपके बहुत यूजफुल होगी आपके पेपर में। मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, सब चीज़ गौर से ही करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके सब एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। उस एक्सरसाइज का नेम है एक्सरसाइज 8.4। एनसीईआरटी के हिसाब से 8.4 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 8.4 एक्सरसाइज का 5th पार्ट के ऑल क्वेश्चंस आपको मतलब समझ लीजिए आपको एकदम दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में 5th पार्ट के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं इस बोर्ड के एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में हर साल आए हैं। तो ये देखिए, इसमें से 2nd और 4th 5th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, ये एक क्वेश्चन समझ लीजिए आपको 5-6 नंबर तो ऐसे दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये बड़े आंसर कंज्यूम करते हैं और बड़े मार्क्स भी कंज्यूम करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे ले चलता हूँ। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आपने सम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आपने अगर पढ़ा है तो आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या बताऊं मैं, एकदम चुटकियों में हो जाएगा। क्योंकि मतलब अगर आपने ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो मतलब समझ लीजिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, मतलब 8 चैप्टर पे। तो मैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे ले चलता हूं आपको। तो देखिए 9.1 ये पूरे टोटली मतलब क्वेश्चन, ये पूरे टोटली क्वेश्चन इस चार्ट पे बेस्ड है। इस चार्ट, अगर ये चार्ट आपको आ गया ना तो आप समझ लीजिए ये एक्सरसाइज छोटी तो है, लेकिन ये एक्सरसाइज के 16 ऑल क्वेश्चन आप एकदम मतलब क्या बताऊं, आप एकदम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आपको 2 चैप्टर्स बता चुके हैं। तो अब मैं चलता हूं और थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। तो मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल्स।
सर्कल्स में आप मैं बता देता हूं, इस सर्कल्स में आपके सबसे ज्यादा थ्योरम्स, और थ्योरम्स आप जानते ही हैं, हर थ्योरम, ज्यादातर थ्योरम्स जो हैं एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ही बार आ चुके हैं इनके थ्योरम्स। ये देखिए इनके एक्सरसाइज में, भले ही ये आप जानते हैं टेंजेंट और ये टेंजेंट विंजेंट और ये सब सेकेंड, ये सब तो आप जानते ही, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। ये वाला सर्कल्स वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत बेसिक आपने 9th में ही पढ़ी होगी, बट इसमें की बेसिक तो आपने पढ़ा होगा, बट ये देखिए इनमें की जो भी थ्योरम है, प्रूव दैट ऑल आर प्रूव दैट अबाउट 13 क्वेश्चंस, यस। तो 13 क्वेश्चंस तक ऑल प्रूव दैट है। तो इसमें से मैं क्या बताऊं, इसमें से सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑल क्वेश्चंस एक बार भी 9th क्लास में नहीं आए हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछे गए हैं बहुत बार। तो मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा, प्रेफर करूंगा कि आप इसको भी देखें और इसको भी थोड़ा समझें, दिमाग माइंड में सेट करें, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से कम नहीं है। ये समझ लीजिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री 20 मार्क्स 80 में से कंज्यूम करता है, वैसे ही ये 10-15 मार्क्स तो कंज्यूम करना ही करना है। तो फिर मैं अब अगली इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरफ चलता हूं। तो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये वाला चैप्टर जो है, आपने बेसिक तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा होगा, बट इसके जो आप टॉपिक्स देखिए, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, फ्रस्टम, मतलब आप टॉपिक देख के ही आप पहचान जाएंगे कि थोड़े डिफरेंट है कंपेयर देन 9th क्लास चैप्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि इनके टॉपिक्स जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना दिमाग लगाइएगा कि जो चैप्टर्स में 9th क्लास के टॉपिक से हटकर टॉपिक्स जो 10th में आए, वो टॉपिक्स बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे पता है कि आपकी 9th क्लास के एग्जाम, 10th क्लास के एग्जाम में बोल दिया है कि 9th क्लास के एग्जाम में बोल दिया है कि 10th क्लास के एग्जाम में बोर्ड में बोल दिया है कि आपकी सभी बच्चों को, सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप ये वीडियो मत देखें। अगर जिनको पास हो के अच्छे मार्क्स ले आने हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, किसी तरीके के किसी वे में आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आपको 10th क्लास के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपका 10th क्लास के बोर्ड के मार्क्स देखेंगे। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स कंज्यूम करने हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ये इतना तो आप जानते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आई थिंक 1 2 3 4 फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैं अब चलता हूँ 5th इंपॉर्टेंट चैप्टर, एरिया। 5th इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये भी मेरे ख्याल से ये भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ही जैसा है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेस इसका पढ़ लिया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था तो आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आसान से आ गया था। तो इसी तरह ये भी है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर आपने ये चैप्टर, सर्कल चैप्टर अगर पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल आसानी से ही आ जाएगा। इसमें सब टॉपिक अलग हैं कंपेयर द 9th क्लास के टॉपिक। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ट्राइंगल्स तो आई थिंक बहुत ही आसान है, बट आप पढ़ लीजिएगा, मैं इतनी आपको सलाह दूंगा, प्रेफर करूंगा। तो मैं इस 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में मैं बता रहा हूं, इसमें सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, and third chapter circles, and fourth chapters areas related to circles, and 5th chapter surface areas and volumes, and 6th chapters triangles. So अब उन चैप्टर्स से हट के बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में बोला था
रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेस, nth टर्म, ये सब आपने तो पढ़ा ही है। और जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सालों से चला आ रहा है इंट्रोडक्शन, ये सॉरी कंस्ट्रक्शन, ये भी तो मतलब क्या बताऊं, हर एग्जाम में आता है लेकिन ज़्यादा मार्क्स कंज्यूम नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता है, मुश्किल से 5-6 नंबर का। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो भाई आप जानते ही हो, हर क्लास में आता है। ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये सब आपके 11th 12th क्लास तक आएंगे, बट ये जितनी बार भी आते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, ये ज़्यादा मार्क्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ये 12th क्लास तक आपके आएंगे। तो आप जो हैं, मैंने इतने चैप्टर्स सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं आपको, विश का आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बट आपको मैं बता रहा हूं कि आप इसको हल्के में मत लें। मैंने बस इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ें, इधर उधर चैप्टर जो है उनको नजरें मार भी लें, क्योंकि पेपर जो है सिर्फ जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया उन 6 चैप्टर से ही नहीं बनेंगे, और अलग अलग चैप्टर से भी बनेंगे। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा नजर इधर उधर मार लें, सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही नजर ना मारें। सो थ्योरम मैं आपको बोलूंगा जरूरी से कि सर्कल्स के थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। और ट्रिग्नोमेट्री तो मैं बता रहा हूँ सही में आना है, तो इतना मैं आपको कंफर्म करके बोला। मैंने सर्च किया है, बहुत हर बोर्ड के एग्जाम में ये सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप इधर अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरह मैं एकदम हर टाइप के, हर वे की नॉलेज की वीडियो मैं आप पे ले आते रहूंगा, मैं अपने चैनल पे ले आता रहूंगा। सो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।